इस iPhone 16 को मैं गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए परचेस करा और इसको परचेस करके मेरे को तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। इसको मैं अपना प्राइमरी फ़ोन यूज़ किया हूँ। इस डिवाइस के कैमरे से मैं बहुत से इमेजेस को कैप्चर करा और इसको मैं मेरे चैनल के कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज़ किया हूँ। कंप्लीट 1 साल के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा है, गेमिंग का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या क्या इश्यूज में फेस करा इस टाइम पीरियड में, सब कुछ अपन आज डिस्कस करने वाले। मैं आईफोन और एंड्रॉइड दोनों को यूज़ किया हूँ। एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट करने के बाद मेरे को क्या क्या इश्यूज मिले, कौन सा फोन बेस्ट है, आईफोन या फिर एंड्रॉइड, वो भी अपन कवर करेंगे। मैं इसको लॉन्च होते की परचेस कर लिया था। उस टाइम पे ये मेरे को 75K का मिला था, लेकिन आज के टाइम पे ये आपको 65K का मिल जाता। अगर आप कार्ड ऑफर डाल दोगे तो 60K में आपको आराम से मिल जाता। सबसे पहले देखते हैं इसका एंट्रोड्यूस स्कोर। इसमें मेरे को 1.8 मिलियन का एंट्रोड्यूस स्कोर मिला, जो कि अप्रॉक्स 2 मिलियन के आसपास ही है। आज के टाइम पे 1.8 मिलियन का एंट्रोड्यूस स्कोर बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। 1 साल से मैं अपने इस आईफोन में BGMI को खेल रहा हूँ और परफॉर्मेंस इसका आज भी डे 1 के जैसा ही है। मान लो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमीज है, तब भी ये डिवाइस लैग नहीं होता। इवन अगर आपके ऊपर 2-3 स्क्वाड्स एक साथ रश कर दिए तब भी ये फोन लैग नहीं होता। और जो लोग ये कमेंट करते हैं कि तुम्हारी हर वीडियो देख लिए लेकिन लैग आज तक फिक्स नहीं हुआ, तो ऐसे कमेंट्स करने वालों के लिए मेरा सजेशन यही है कि बाय ए न्यू फोन और ए आईफोन। ये जो वर्ड है लैग, इसको आप आईफोन्स के साथ यूज मत करो, ये आईफोन्स के लिए नहीं बना है। ये सिर्फ एंड्रॉइड पे अच्छा लगता। अगर आप आईफोन 11 पे आज के टाइम की हेवी BGMI को रन करोगे तो भी BGMI एकदम स्मूथ चलेगी। ये पावर रहती है आईफोन की। यही एक मेरे को बड़ा डिफरेंस लगता है आईफोन्स में और एंड्रॉइड में। आईफोन कितना भी पुराना हो जाने दो लेकिन परफॉर्मेंस उसकी सेम रहती। वहीं अगर आप एंड्रॉइड को देखोगे तो 1-2 साल में ही एंड्रॉइड अपने ट्रू कलर्स बताना स्टार्ट कर देता। और आईफोन का गायरोस्कोप, आईफोन्स के गायरोस्कोप एंड्रॉइड से बहुत अलग रहते, मतलब एंड्रॉइड से कई ज्यादा बेहतर रहते। एकदम एक्यूरेट स्प्रे लगता, चाहे आप 6x को 3x में कन्वर्ट करके स्प्रे दो या फिर आप फुल 6x स्प्रे को भी आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये सब आईफोन्स में करना बहुत ज्यादा आसान है। आईफोन्स का गायरोस्कोप अलग ही लेवल पे रहता। तो गेमिंग का परफॉर्मेंस आज भी इस डिवाइस का वैसा ही है, कुछ भी चेंजेस मेरे को नहीं मिले। अब बात करते हैं मेन एक्सपेक्ट जो कि है बैटरी। आई नो के बहुत से यूजर्स आईफोन को सिर्फ इसलिए हेट करते क्योंकि आईफोन्स में बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम रहता, एंड आई एग्री फॉर दैट। आईफोन्स में बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम रहता, स्पेशली बेस वेरिएंट्स में बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम ही आता। इस आईफोन को यूज करने से पहले मैं इस एंड्रॉइड को यूज करता था और इस एंड्रॉइड में 5000 mAh की बैटरी है। जब मैं इस आईफोन को परचेस करा और मैं इस फोन से जब इस फोन पे शिफ्ट करा तो मेरे को ये फील हुआ कि इस फोन का बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है, बैटरी इसकी थोड़ी सी जल्दी ड्रेन हो रही, ये मैं फील करा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं इस आईफोन के बैटरी बैकअप से यूज टू होता गया और अब मेरे को इस आईफोन के बैटरी बैकअप की हैबिट हो चुकी है। अगर मैं इसको नॉर्मल यूज करता हूँ लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा, तो फुल चार्ज पे ये 1 दिन तक आराम से चल जाता। मेरे को एक ही दिन में सिर्फ एक ही बार चार्ज करना पड़ता। वहीं अगर मैं गेमिंग करता हूँ तो मेरे को एक दिन में इसको 2 या फिर 3 बार चार्ज करना पड़ जाता। तो आप बैटरी का अंदाजा लगा ले सकते। गेमिंग के POV से अगर अपन देखेंगे तो अगर आप इस आईफोन को 100% चार्ज करते हो तो आप आराम से कंटिन्यूसली 5 या फिर 6 रैंगल मैचेस खेल सकते। और आईफोन्स में इशू रहता, अगर आप कंटिन्यूसली गेमिंग करते रहते हो तो यहाँ पे डिवाइस बहुत ज्यादा हीट होता। हीट होने की वजह से ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती। लेकिन इस आईफोन में मेरे को कोई भी ऐसा इशू फेस करने को नहीं मिला। पूरे 1 साल में एक बार भी इसमें ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू मेरे को फेस करने को नहीं मिला। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोल के मेरा क्या फायदा है। ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू पुराने आईफोन्स में बहुत ज्यादा होता था। लाइक आईफोन 12 से पहले जितने भी फोन्स थे लाइक 11, उन फोन्स में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू होता था। लेकिन आईफोन 12 के बाद जितने भी फोन्स है उन फोन्स में ये आपको इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। बहुत ही कम रेयर केस में होता, जैसे कि फोन ओवर हीट हो जा रहा, बहुत ज्यादा हीट हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू आपको फेस करने को मिल सकता है। लेकिन मैं इस फोन में जितना भी गेमिंग किया हूँ मेरे को आज तक ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू नहीं मिला। अब बात करते हैं हीटिंग की। जी हाँ, ये फोन हीट होता है। अगर आप कंटिन्यूसली गेमिंग करोगे तो हीट होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। लेकिन हीट होने का मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता। परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होता। परफॉर्मेंस आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा, लैग नहीं होती है गेम। सिर्फ एक इशू रहता, ज्यादा हीट अगर हो जाएगा फोन तो बैटरी थोड़ी सी जल्दी ड्रेन हो जाती। ये एक इशू मेरे को इसमें फेस करने को मिला। अपन इतने अमीर तो नहीं है कि अपन लिक्विड चेंबर वाला आईफोन परचेस कर सके, लेकिन मेरे पास इसका एक जुगाड़ है। इस डिवाइस की हीट को मेंटेन करने के लिए मैं इस प्रोडक्ट का यूज करता हूँ। ये एक मोबाइल कूलर है। कोई भी मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एकदम वर्थ इट प्रोडक्ट है। स्पेशली अगर आपके पास कोई आईफोन हाई एंड फोन या फिर एक लो एंड फोन है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। गेमिंग करते टाइम ये मेरे डिवाइस को कूल रखता, जिससे मेरे डिवाइस की बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होती और मेरा डिवाइस हीट नहीं होता। ऑब्वियसली हीट नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो टैग प्रोडक्ट्स में इसको टैग कर देता हूँ, वहां से आप जाके परचेस कर लेना। चैनल की थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती। अब इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ को लेकर अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल मेरे
मेरे इस iPhone 16 की बैटरी हेल्थ आफ्टर 365 डेज 89% पे ड्रॉप हो चुकी है और इसका साइकिल काउंट आप देखो 441 है। मतलब कि यहाँ पे मैं अपने इस डिवाइस को 0 से 100% तक 441 टाइम्स बार चार्ज किया। इस टाइम पीरियड में मैं अपने इस डिवाइस पे हैवी एडिटिंग करा, हैवी गेमिंग करा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग करा, कंटेंट क्रिएशन करा। इवन आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी आईफोन पे रिकॉर्डेड है। इतना ज्यादा हैवी यूज करने के बाद भी इसकी बैटरी हेल्थ सिर्फ 89% है। मतलब कि एक साल पूरा हैवी यूज करने के बाद सिर्फ 11% का ड्रॉप मेरे को मिला है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को कैसे मेंटेन करता हूँ। अगेन मैं इस प्रोडक्ट का यूज करता हूँ बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। जब आप अपने डिवाइस को चार्ज करते हो तो उसकी बैटरी हीट होती है। मान लो समर सीजन चल रहा, आपके डिवाइस के रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और आप अपने डिवाइस को चार्ज कर रहे हो और आपकी डिवाइस की बैटरी हीट हो रही है। रूम का टेम्परेचर हीट होने की वजह से जब आप अपने डिवाइस को चार्ज करते हो तो बैटरी हद से ज्यादा मतलब कि ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी डिवाइस की बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी गिर जाती है। ये सिर्फ आईफोन्स के बैटरी के लिए नहीं, एंड्रॉइड के बैटरी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, स्पेशली इन समर सीजन जब अपने डिवाइस को चार्ज करता हूँ तो मैं इस मोबाइल कूलर को लगा देता हूँ चार्ज करते टाइम। जिससे क्या होता है, मेरी डिवाइस की बैटरी हीट नहीं होती, ये मेरे डिवाइस को कूल रखता, मेरी डिवाइस की बैटरी ओवर हीट नहीं होती, जिससे मेरी डिवाइस की बैटरी हेल्थ एकदम मेंटेन रहती। और एक हैक मैं आपको बताता हूँ आईफोन के बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने का। आप अपनी डिवाइस की चार्ज को 20% से कम मत जाने दो और 80% से ज्यादा मत चार्ज करो, आपके डिवाइस की बैटरी हेल्थ एकदम मेंटेन रहती। अब बैटरी के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने इस आईफोन 16 को चार्ज कितनी देर में करता हूँ। 0 से 100% तक चार्ज है कितनी देर में हो जाता है, एग्जैक्ट टाइम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन 10% से 100% इसको चार्ज होने के लिए 1.5 आवर तो इजीली लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। जैसे कि मैं आपको बोला कि ये वीडियो और मोस्टली मेरे चैनल के सारे वीडियोस इसी आईफोन पे रिकॉर्डेड है। कैमरा क्वालिटी एकदम तगड़ी है। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ सैंपल्स रखता हूँ विद पोर्ट्रेट और विदाउट पोर्ट्रेट के साथ। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो सैंपल्स में। और यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन से कैमरा इंस्टेंटली ओपन हो जाता है, लेकिन जब भी मुझे कैमरा को इंस्टेंटली ओपन करना होता है तो मैं कुछ ऐसे ओपन करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि कैमरा कंट्रोल बटन से कैमरा इंस्टेंटली ओपन हो जाता। और वीडियो क्वालिटी आपको 4K 60 FPS तक मिल जाती। 4K 60 FPS मोर देन इनफ है। तो कैमरा को लेके मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है। कैमरा इसका बहुत अच्छा है। आईफोन का कैमरा एंड्रॉइड से कई ज्यादा बेहतर रहता है। एक बार अपन इसके स्टोरेज पे भी नजर डाल लेते हैं। ये 128 GB का वेरिएंट है और इस आईफोन में iOS का लेटेस्ट 26.2 वर्जन iOS वर्जन रन कर रहा है और आज तक मेरे को उसमें स्टोरेज फुल का इशू फेस करने को नहीं मिला। मैं स्टोरेज को अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोला कि मैं इस आईफोन से कंटेंट क्रिएशन करता हूं तो 4K 60 FPS के वीडियोस अराउंड 20 to 25 मिनट्स के वीडियोस इजीली मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं और मेरे को स्टोरेज फुल का एरर भी नहीं मिलता है। मैं अपने डिवाइस को हमेशा क्लीन रखता हूं। वीकली मैं यहाँ पे जितने भी बेकार के इमेजेस, वीडियोस और फाइल्स को डिलीट करते रहता हूं, जिससे फालतू में मेरे डिवाइस का स्टोरेज फुल नहीं होता है। इतना सब कुछ कवर कर ही चुके हैं तो एक बार इसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला कि मैं इस आईफोन को एज ए प्राइमरी फोन यूज किया हूँ तो बहुत बार ये मेरे हाथ से गिर चुका है। अगर हैदराबादी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये पत्थर फोड़ फोन है। बहुत बार गिरा मेरे हाथ से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी डेंट्स वगैरह भी नहीं है, स्क्रैचेस भी नहीं है। हाँ, एक बार थोड़ा सा हाइट पे से गिरा था तो टेम्पर्ड ग्लास फूट गया था, लेकिन स्क्रीन को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास ही फूटा। फोन ड्यूरेबल है। अगर आप केस कवर और टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज करोगे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती। तो होप करता हूँ मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते, मैं रिप्लाई दूंगा। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईफोन 16 को परचेस करो। आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ऐड करके आप आईफोन 17 परचेस करो। क्यों बोले तो इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, आईफोन 16 में सिर्फ 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अगर आप आईफोन 16 को परचेस करना ही चाहते हो, आपका बजट टाइट है, तो आप यहाँ पे रिफर्बिश्ड या फिर कोई सेकंड हैंड आईफोन 16 को परचेस करो। अच्छे से रिसर्च करके बैटरी हेल्थ को देख के आप परचेस करो, तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। अगर आप न्यू आईफोन परचेस कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप आईफोन 16 को परचेस करो। थोड़े से पैसे डाल के आप 17 को ही लो, नहीं तो आप बाद में रिग्रेट करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, बस आपको इन चीजों से अवेयर करना था मुझे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए प्रोवाइड किया होगा। अगर किया हूं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अपन कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।